और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने हमें शिक्षा दी। और मैं आशा करती हूँ कि एक दिन मैं भी यहाँ बैठूँ चीफ गेस्ट की पोस्ट पर उनके साथ। स्कूल में जो टैलेंट है ना वो वास्तव में लाजवाब है। बहुत संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे लेके जा रहे हैं ये। सर करीब से मैं 10-15 साल से योगा स्टार्ट कर रखा है मैंने, और हम इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला विषय योगा का था। ये सबसे बड़ा गर्व यही है कि जो परिवार पिछड़ गए थे वो परिवार ऊपर उठे हैं। जो सामने कार्यक्रम चल रहा था कैसा लगा देखकर? बहुत बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। मैं इस स्कूल से पास आउट हूँ, तो फिर यही है कि इसी स्कूल से पास आउट है, तो आपके स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या है? हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ एक तो हमें जो मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं वो हमें कहीं और नहीं मिलेगी। और यहाँ जो जुड़ाव महसूस होता है हमें हमारे गांव से, हमारे स्कूल से, वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कूल से जुड़ें। अच्छा, आपकी विद्यालय में जो आपने पास आउट किया है इसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ यहाँ मिलेगी आपको। ये हमारे जो डायरेक्टर हैं जगदीश सर जी, उनका बहुत नाम भी है स्कूल में, यहाँ आसपास के इलाके में इसी चीज़ के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने हमें शिक्षा दी। और मैं आशा करती हूँ कि एक दिन मैं भी यहाँ बैठूँ चीफ गेस्ट की पोस्ट पर उनके साथ। आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा, स्टेज पर छोटे छोटे बच्चों ने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी, कैसा लगा? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को इतना कुछ सिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते हैं, अपने बच्चों की तरह मानते हैं, वैसे हम सब कुछ सिखाते हैं प्यार से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? सुमन है सर। सुमन जी, सामने स्टेज पर जो बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनकी परफॉर्मेंस देख के बिल्कुल वो कहते हैं ना, मन प्रफुल्लित हो गया। ये हमारे देश का भविष्य है। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। और जो हमारे जगदीश सर हैं, ये संस्था जो है ये गाँव में है, लेकिन इनसे जो भविष्य जो इन्होंने स्टार्टिंग की थी, बहुत अच्छी स्टार्टिंग की है। हमारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या ही कहें, हम क्या तारीफ करें सर की और सर के स्टाफ की। सर का जो स्कूल में जो टैलेंट है ना वो वास्तव में लाजवाब है। बहुत संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे लेके जा रहे हैं ये। अच्छा, अगर बात की जाए तो आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? जी सर, बिल्कुल पढ़ते हैं। पढ़ाई के मामले में बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट? बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है सर। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छी है। या फिर हम उनको बोले कि जैसे इनकी जो असेंबली होती है मॉर्निंग में, तो बच्चे ना उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि जो वो क्यूब उनकी तैयार हो रही है ना, उनकी जो हेजिटेशन यहाँ पे रिमूव हो रही है मॉर्निंग असेंबली के थ्रू, वो एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो रहा है बच्चों का। क्योंकि देखो, हम कितना भी पढ़ लेते हैं, तो अगर बच्चे मान लो स्टेज पे माइक के सामने अगर अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते लोगों के सामने, तो फिर उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली बहुत अच्छी होती है और बच्चे अपने आप को देख सकते हो, आप स्टेज के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका तरीका आप स्टेज के थ्रू देख सकते हो। तो मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होता, वो हमारे सामने एग्जाम्पल है सर। अभी अब जैसा कि देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी मैनेजमेंट यहाँ कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। स्कूल मैनेजमेंट जो है ये देखो, स्टाफ के साथ साथ में बच्चे भी मैनेजमेंट को संभाले हुए हैं। कोई टीचर का किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। बच्चों को जहाँ जहाँ पे ड्यूटी मिली है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर। जी नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर दीक्षा है। सामने छोटे छोटे बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। सबसे अच्छा कौन सा परफॉर्मेंस आपको लगा? सर हरियाणवी हरियाणवी कल्चर का। कल्चर का। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम क्यों आवश्यक है? सर बच्चे के कार्यक्रम तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे के अंदर जो इच्छाएं हैं जागरूक हो सके, और अपने बच्चे में ये टैलेंट है उसकी ओर जागरूक किया जाए बच्चे को। आपका नाम? अनीता सांगवान। अनीता जी, सामने छोटे छोटे बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी आएगी, बेटी आएगी आपकी? इसी में है। सबसे अच्छा कौन सा अब तक आपने स्टेज पर परफॉर्मेंस देखा है? सबसे अच्छा तो उस हरियाणा वाला ही। हरियाणवी डांस? यस अच्छा, आपके बच्चे तब जब से यहाँ पढ़े हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? सर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। किस तरह से, स्टडी के मामले में या बिहेवियर? बिहेवियर भी हर चीज़ में ही है सर।
बच्चों ने जो स्टेज पर जो परफॉर्मेंस दी है उससे सभी जो दर्शक हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो गए और तालियां बजाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वाकई काबिल तारीफ है। आपका क्या नाम है? टीना है सर। क्या कितने समय लगा आपको ये सीखने में? 1 वीक। 1 वीक में? यस सर। तो आपकी पूरी टीम को 1 वीक में लगा? वैसे तो हमने 3 ही दिन की थी सर, प्रैक्टिस वैसे खुद से की हमने बाकी। खुद सीख लिया। ये मेकअप शेकअप किसने किया? सर ने किया है। पढ़ाई के साथ साथ क्या इस तरह से कल्चरल एक्टिविटीज पे भी फोकस है? यस सर, दोनों में फोकस है, स्पोर्ट्स की भी, कल्चरल की भी, सभी टाइप की, योगा वगैरह सब कुछ है। अच्छा, साल में केवल एक ही बार इस तरह से कार्यक्रम होता है, बीच बीच में चलता रहता है? बीच बीच में चलते रहते हैं ऐसे सारे फंक्शन। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ समय कैसे मिल पाता है आप लोगों को? निकाल लेते हैं सभी बच्चे मिलके, मैनेज करते हैं ना सर अच्छे से। संजना सहरावत। संजना, इस तरह आपने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, योगा कितना समय लगा सीखने में? सर करीब से मैं 10-15 साल से योगा स्टार्ट कर रखा है मैंने, और हम इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं। और इसमें काफ़ी योगदान हमारे पेरेंट्स का भी है, स्टाफ वालों का भी, और हमारे सबसे बड़ा योगदान है हमारी सर का, जो कि हमें काफ़ी लगातार समय से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वेद प्रकाश यादव जी मौजूद हैं, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से के चेयरमैन हैं। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज यहाँ पहुँचे सर, कैसा कार्यक्रम लगा आपको? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ हुआ है। SBM स्कूल की मैनेजमेंट को, जगदीश जी को विशेष तौर पे मैं बधाई देना चाहूँगा कि बच्चों की प्रतिभा को वो निखार रहे हैं। और विद्यालय की रिपोर्ट सुनकर ये सब पता चला कि विद्यालय अपने आप को समय अनुसार बदल रहा है, और आगे जैसे जैसे जो वो बदलता जाएगा, नवाचार लाता जाएगा, मुझे पूरा विश्वास कि SBM हाई स्कूल नई ऊंचाइयों को छुएगा। सर, नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, नकल रहित परीक्षाएं तो पूरे प्रदेश में चल रही है। जैसे हमने क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, हमने अल्फान्यूमेरिक कोड, QR कोड, हिडन फीचर से जहाँ से भी अगर किसी वक्त पेपर लीक आउट होता है तो 5 मिनट में पता करके और पेपर आउट करने वाले को हम तुरंत पकड़ लेते हैं। और इस वक्त बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से, कोई भीड़ भाड़ नहीं है और शांतिपूर्वक परीक्षाएं चल रही हैं। SBM जो स्कूल है सर, उसके विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश? मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे, जब मैंने देखा उनकी बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति है और वो गहन सोच करें, आने वाले समय में अपनी प्रतिभा को और निखारते जाएं। और मैं इस सुंदर कार्यक्रम के लिए SBM स्कूल को एक बार और उसकी मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जीवन में आगे बढ़े। इस वक्त हमारे साथ रामकिशन शर्मा जी मौजूद हैं, जो आज इस वक्त SBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक एनुअल फंक्शन के दौरान पहुंचे हैं। आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कि जो बच्चों ने स्टेज पर जो परफॉर्मेंस दी है उसको देखकर ये कैसा अनुभव कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, आपको बार बार नमस्कार, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस एक देखने वाली रहती है। मैं बड़ा प्रभावित हूँ, इसलिए आपको नमस्कार। आपके सामने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, कैसा लगा सर? छोटे छोटे बच्चों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला विषय योगा का था जी। उन्होंने अपने शरीर को इतना साध कर और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके और आज प्रस्तुति दी है, ये बड़ा एक उदाहरणीय है और उत्साहवर्धक विषय था। जी सर, इतने बड़े कार्यक्रम को जिस तरह से बच्चों ने मैनेज किया बिना किसी टीचर्स की गाइडेंस के, वो कैसा लगा आपको? वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अपना स्कूल सरस्वती बाल विद्या मंदिर है, इसमें बच्चे आने वाले संस्कारित बच्चे हैं। शिक्षा के साथ साथ ये संस्कार सीखते हैं, और संस्कार सीखने के साथ साथ वो अपनी कर्तव्य का पालन, अनुशासन का पालन, उनको जो काम दिया गया है उसको एक अच्छे तरीके से पूरा करने का एक स्वभाव मैंने इन बच्चों में देखा है। इतने बड़े कार्यक्रम को छोटे छोटे बच्चों ने संभाल लिया, चाहे अनुशासन बनाना हो, चाहे किसी अभिभावक को पानी पिलाना हो, चाहे रिफ्रेशमेंट देनी हो, किस तरह से बच्चों को ये सिखाया गया है? इसके लिए हमने सर अलग से एक टीम बनाई हुई है, जिसे हम डिसिप्लिन टीम बोलते हैं। उसका एक कैप्टन होता है, उस कैप्टन की जिम्मेवारी होती है। इस वक्त हमारे साथ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन चरखी दादरी से प्रधान हमारे साथ मौजूद है, देवेंद्र। आज आप विद्यालय में आपने एक कार्यक्रम देखा, एनुअल फंक्शन, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? पूरा ही प्रोग्राम सबसे अच्छा था। बच्चों के अंदर सांस्कृतिक जो प्रेरणा भर रखी थी, अनुशासनात्मक जो क्रियाकलाप थी, सारी बहुत अच्छी थी। इस वक्त जोगिंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी खबर यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, काफ़ी अच्छा इनका चैनल है। इसके अलावा बच्चों को डांस भी सिखाते हैं।
कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सबसे पहले मैं आपके चैनल चरखी दादरी न्यूज़ चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल के, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और यहाँ आज इस अटेला गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आज इस प्रोग्राम को आप कवरेज करने के लिए आए। रही प्रोग्राम की बात, जो आपने बताया कि प्रोग्राम एक से बढ़कर एक थे। जो स्कूल है उन्होंने प्रोग्राम ऐसे सेट कर रखे थे कि भी पब्लिक उठ के ना जाए, ये आ गया फिर उससे बढ़ गया, आ गया फिर उससे बढ़ गया, और अंतिम प्रस्तुति तो लाजवाब काबिले तारीफ थी। इस वक्त सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। इवेंट जो सक्सेसफुल रहा है, ये कोई एक आदमी की मेहनत नहीं है सर, ये पूरे सरस्वती परिवार को इसकी सफलता का श्रेय जाता है। और इसके साथ साथ जो कोई भी इवेंट है वो उसको सफल बनाने के में दर्शकों की अहम भूमिका होती है। तो मैं इस क्षेत्र की जनता का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। योगेश जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, ये छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से बारीकी से स्टेप सिखा पाना कैसे संभव हो पाता है? एक कला है, म्यूजिक और आर्ट जो है एक कला है, और इसमें हर एक को तो महारत हासिल नहीं होती है, लेकिन जो हमारे टीचर हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे जिसको कहते हैं, जो टीम काम करती है, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है सर। और हाँ, इसके साथ साथ बच्चों की लगन को भी जाता है सर। बच्चे में, क्योंकि बच्चा एक ऐसा कच्चा घड़ा है जिसको हम जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। जितना ज़्यादा हम उसको सिखाने की कोशिश करते जाएंगे, बच्चा उतना ही निपुण होता चला जाता है। अच्छा योगेश जी, आपके विद्यालय में शिक्षा के अलावा और किन किन अदर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है? हमारे विद्यालय में शिक्षा के अलावा बच्चों के अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ की प्रतिभा होती है, कुछ बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स की प्रतिभा होती है, तो उन सब एक्टिविटीज़ की तरफ भी हम ध्यान देते हैं। जिस प्रकार से हम स्पोर्ट्स के अंदर हमारे इस बार जो है 25 बच्चे स्टेट खेल के आए हैं, 9 बच्चे नेशनल खेल के आए हैं, तो हम जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उनके ऊपर भी फोकस करते हैं सर। उसकी झलकी आज आप लोगों ने इस प्रोग्राम में देखी है। इसके अलावा हमारे पास साइंस के जो बच्चे हैं, साइंस बैकग्राउंड के, उनको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग से स्पॉन्सर्ड अटल टिंकरिंग लैब है, जो थिंक एंड इनोवेट के प्रिंसिपल पे काम करती है। आने वाले समय में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में क्या सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं? सकारात्मक बदलाव तो सर यही हो सकते हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर के, कि एक तो बच्चों के ऊपर जो बर्डन है उसको कम किया जाए, ताकि बच्चे की एफिशिएंसी सुधरे। हम एक रेस में लग जाते हैं कि बच्चे को हमने एक चीज़ में, किसी चीज़ में, मान लीजिए एकेडमिक्स में हमने निपुण बनाना है, हम उसको बच्चे से ये नहीं जानना चाहते हैं कि वो खुद क्या बनना चाहता है। अगर हम उसको ज़बरदस्ती बना भी देंगे तो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, जितनी एफिशिएंसी जो है बच्चे से उसको मन मुताबिक उसके लक्ष्य को निर्धारित करे बच्चा खुद, और उस लक्ष्य के ऊपर काम करे। जी, जैसा कि इस वक्त हमारे साथ सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि बच्चों पर शिक्षा का बर्डन ना हो, इस तरह से भी ये काम करते हैं, और शिक्षा के अलावा और अदर एक्टिविटीज़ पर भी ये ध्यान देते हैं, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए जो भी सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, वो सकारात्मक बदलाव करेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस वक्त चरखी दादरी के अटेला गांव के एसबीएम स्कूल में हम पहुंचे हैं, और यहां पर इस वक्त एनुअल फंक्शन चल रहा है। स्कूल के संचालक हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम सर आपका? जगदीश सांगवान। सर, आपके विद्यालय का आज एनुअल फंक्शन है? यस सर। सर, आपके इस एनुअल फंक्शन में कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? इसमें लगभग यूँ मान लो, हमने कोशिश ये की है कि सभी बच्चे भाग लें। सर, आप एक टीचर भी रह चुके हैं और फिर आपने एक संस्था की शुरुआत की, क्या सोचकर ये अच्छा काम किया सर आपने? सर, ऐसा है कि मैं जब पढ़ता था उस समय मेरा एक थिंक था कि हमने समाज में जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाना है, और इस सोच के साथ मैंने स्कूल को एक बिजनेस के तौर पे नहीं खोला, केवल समाज सेवा के लिए स्कूल खोला था। शुरुआत कब हुई थी सर? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और एक किराए के भवन से इसकी शुरुआत की थी। और उसमें फिर जो गरीबों के बच्चे थे, उस समय मैं केवल 17 रुपये मंथली फीस लेता था इन बच्चों की, ताकि गरीब आदमी वहन कर सके। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो उजड़े हुए थे,
वो दोबारा बाद हो गए हैं और आज बड़ा अच्छा सुकून महसूस कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा गर्व यही है कि जो परिवार पिछड़ गए थे वो परिवार ऊपर उठे हैं। इससे बड़ा मेरे लिए और कोई भी खुशी का विषय नहीं हो सकता। जी, जैसा कि जगदीश सांगवान जी एक टीचर होते थे, इन्होंने सोचा क्यों ना पूरे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित किया जाए, क्यों ना परिवारों को समृद्ध बनाया जाए। इसी अच्छी सोच के साथ इन्होंने एक संस्था की शुरुआत की थी, यानी कि एक संस्था रूप एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और इसकी छांव में न जाने कितने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो चुका है। सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। हमने एक बात और सुनी अभिभावकों से, जो इस विद्यालय से बच्चे पढ़कर जाते हैं वो बच्चे 100% कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त करते हैं। ऐसा है सर, ये सक्सेस रेट जो है अपना वो सबसे अधिक है। यहाँ आसपास अब बहुत स्कूल आ गए हैं और बड़े बड़े जो बिजनेस के तौर तरीके से आए हैं, उनके बच्चे क्या है वो सक्सेस कम हो पाते हैं। हम बच्चे को खाली किताबी ज्ञान नहीं देते, उसके साथ साथ संस्कार भी तैयार करते हैं। दूसरा, उन बच्चों को भविष्य में होने वाले जो इंटरव्यू होते हैं उसका भी साथ साथ हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे रीजनिंग विषय है वो हम स्पेशल पढ़ाते हैं इन बच्चों को, ताकि बच्चों को कोई भी कंपटीशन टेस्ट दे तो दिक्कत ना हो। जैसे हम क्या करते हैं, हम बच्चों को अपना जो गवर्नमेंट जॉब में है 90% बच्चे हैं आज, लेकिन जो बच्चे 10% नहीं भी हैं तो उनको हमने इतना तैयार कर दिया कि वो सेल्फ बिजनेस अपना चला रहे हैं। कोई भी बच्चा इस संस्था में जो पढ़ के गया है, 38 साल हो गए इस संस्था को, बेरोजगार नहीं है, ये कहने के लिए नहीं है कि ये बच्चा बर्बाद हो गया। जी, किसी भी स्कूल के लिए ये सबसे अच्छी बात होती है कि उस विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे रोजगार प्राप्त कर सके और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान निभा सके। सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, आने वाले समय में बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए किस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव करने वाले हैं? सर, ऐसा है, एक तो हमने अटल टिंकरिंग लैब लगाई है स्कूल में। जी, उसमें क्या है, बच्चे ने जो दिमाग में सोच लिया उसके ऊपर रिसर्च करे बच्चा, उसके लिए पूरा मटेरियल हम अवेलेबल कराते हैं। बहुत बड़ी लैब लगाई है हमने और बच्चे जो है नए नए रिसर्च कर भी रहे हैं। आज कुछ बच्चे आपको दिखाएं भी गए जिन्होंने जो नए रिसर्च किए हैं। इसके अलावा हम इस साल से NDA के और JEE के कोर्स के लिए अलग से हम पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं इन बच्चों का। जी, इन बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, समाज को आवश्यकता है जगदीश सांगवान जैसे टीचर्स की, SBM जैसी संस्थाओं की, जो बच्चों का उज्जवल भविष्य करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के लगातार समाज हित में लगे रहें। हालांकि इस समय स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन SBM जैसे कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जो लगातार बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में दिन रात लगे रहते हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।